ओके मतलब इन प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया है, मतलब इसकी डेफिनेशन पे हम गए कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और पॉजेसिव प्रोनाउंस, मतलब हमने डील किया मतलब इन दोनों के साथ कंपैरेटिवली, ठीक है, क्या डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, ठीक है। ओके, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे प्लेसमेंट ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस। ये कहाँ पे हम मतलब ये आप लोगों को पता है, रूल आपको पता है कि ये फॉलो करता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, ये हमेशा नाउन को फॉलो करता है। क्या करता है? नाउन को ये फॉलो करता है, ठीक है। और वो जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो नाउन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, वो नाउन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ओके, ये मतलब पहले हम मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव्स ये आप लोगों ने जान लिया, माय, आवर, योर, देयर, हिज, हर, ठीक है, या इट इज भी आता है इसमें, ठीक है, इट इज ओके। चलो, और अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउंस की बात करेंगे, वहां पे आता है हमारा क्या, माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, ठीक है, ये हिज या हस, ठीक है, हिज, ठीक है, ओके। और मैंने क्या कहा है कि एपोस्ट्रोफी हम इनके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। जो हम फॉर्मल जो कोई सेंटेंस सॉरी फॉर्मल ये है ना लेटर, अगर उस फॉर्मल लेटर में कोई मतलब नीचे लिखता है ना योर्स, फिर वो एपोस्ट्रोफी डालता है, दैट इज ग्रामेटिकली टोटली रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। अक्सर बेशतर आप देखते हो कि जो कोई लेटर लिखता है तो वो एपोस्ट्रोफी वहां पे डालता है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, ठीक है। क्या है पॉजेसिव प्रोनाउंस, ये है माइन, आवर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हस, ओके, समझ आ गई बात। आज हम बात करेंगे इनकी मतलब प्लेसमेंट क्या है, इनकी मतलब पोजीशन क्या होती है सेंटेंस के अंदर। पहले अगर हम जाएंगे ना किसके मतलब किस पर, अगर हम पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव से, किसके पॉजिटिव एडजेक्टिव, गोया ये हम नाउन से पहले हमेशा इस्तेमाल करते हैं, नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या नाउन के बाद, नाउन के बाद, ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा ऐसे, मैं बोलूंगा फॉर एग्जांपल माय हाउस, क्या बोलूंगा, माय हाउस इज वेरी बिग, माय हाउस इज वेरी, माय हाउस क्या है, व्हाट इज इट, इज ए मतलब एडजेक्टिव या पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव प्रोनाउन है, माय हाउस पॉजिटिव एडजेक्टिव, व्हाई, बिकॉज इट फॉलोज नाउन, इट फॉलोज नाउन, ठीक है। अगर मैं कहूंगा आवर्स इज बिग हाउस, आवर्स इज बिग, ये क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन, क्यों, क्योंकि ये फॉलो नहीं करते, इसके बाद है क्या, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, ओके, आप लोगों ने समझा, ठीक है। या मैं कभी कहूंगा फॉर दिस इज योर हाउस, दिस इज योर हाउस, योर वहां पे क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन है, दिस इज योर हाउस, दिस इज योर, वेरी गुड, दिस इज इट इज आल्सो द क्या, पॉजिटिव एडजेक्टिव। ना रे ना कंफ्यूजन, देखो कंफ्यूजन क्या है, योर के बाद क्या है, हाउस है ना, योर के बाद क्या है, हाउस क्या है, नाउन है, डायरेक्टली क्या बन गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ओके। फॉर एग्जांपल या मैं कहूंगा माय हाउस, हाउस क्या है, नाउन है, माय के बाद भी क्या है, नाउन है, ठीक है, समझ आ गई बात, माय हाउस, ठीक है, वहां पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। दिस इज योर हाउस, हाउस से पहले क्या है, युवा है, व्हाट इज युवा, युवा इज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव। अच्छा मैं कहूंगा दिस हाउस इज योर्स, क्या है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन, क्यों पॉजिटिव प्रोनाउन है, एग्जैक्टली, इसके बाद कोई नाउन नहीं है, ठीक है, समझ आ गई बात, ठीक है। देखो मैंने पहले क्या किया, पहले मैंने क्या, मैंने बोला दिस हाउस, क्या बोलूंगा मैं, दिस हाउस इज योर्स, दिस हाउस इज योर्स, दिस हाउस इज योर्स क्या है, यानी कि मैंने नाउन यहाँ पे फॉलो किया, ठीक है, मतलब पहले ही इस्तेमाल किया, ठीक है, पहले ही इस्तेमाल किया। कभी कभार मैं नाउन को लास्ट में रख सकता हूँ, इससे पहले भी क्या है पॉजिटिव एडजेक्टिव में रख सकता हूँ, ठीक है, समझ आ गई बात, ओके। चलो मैं एग्जांपल के जरिए और हम इसके क्या फंक्शन इसमें भी जाएंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन किसी पार्ट का कोई मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं ना, या तो कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या एज अ सब्जेक्ट काम कर सकता है या एज अ ऑब्जेक्ट काम कर सकता है, ठीक है, या कभी कभार कोई मतलब प्रोनाउंस ये होते हैं ना हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस, उन्होंने कभी कभार क्या मतलब प्रोपोर्शनल फ्रेज भी उन्होंने ये काम किया, ठीक है, ओके। या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी कोई काम करता है ना कभी कभार, ठीक है। मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा the house is yours, the house is the house is yours, ठीक है, the house is या the elephant is उस वक्त मैं द नहीं के मतलब प्रोनाउंस नहीं कर सकता, द मैं उस वक्त बोल सकता हूँ जब इसके बाद क्या कौन आए, वावल साउंड आए, क्या है, वावल साउंड, वावल, उस वक्त मैं बोलूँ द एलिफेंट, क्या बोलूँ, द एलिफेंट इज योर्स,
the elephant is yours. Yours को मैंने क्या इस्तेमाल किया as a complement. क्या complement is a word which gives an addition information about the subject. That's called subject complement. That's called subject complement. ठीक है, okay, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे मतलब through the different sentences. ठीक है, अच्छा मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल देखो एक प्लेसमेंट मैं क्या रखूँ पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए, फॉर मैं कहूँगा माय हाउस. ठीक है, माय हाउस is in the garden. My house is in the garden. ठीक है, My house is जहाँ पे क्या है possessive, क्या है possessive adjective और possessive pronoun. क्योंकि इसके बाद ही क्या है noun है. ठीक है, ओके, चलो यहाँ पे मैंने इसको अब इस्तेमाल किया. ठीक है, ठीक है, रूल एक ही है, रूल एक ही है. ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मतलब आगे या पीछे इसको रखूंगा, बस आगे और पीछे, वही मैंने बोला, आगे और पीछे उसको कहते हैं प्लेसमेंट. क्या कहते हैं प्लेसमेंट. ठीक है, अब अगर मैं कहूँगा ना, मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल this is your या मैं कहूँ this is your garden. यहाँ पे ये possessive adjective है, possessive adjective, possessive pronoun, possessive adjective. क्यों possessive adjective है? क्योंकि इसके बाद noun है. क्योंकि इसके बाद यहाँ पे भी है क्या है possessive adjective. ठीक है, ठीक है, दो प्लेस है, पहले इसको रखा और बाद में भी रखा, तब भी मगर क्या रूल रखा आप लोगों ने माइंड में, इसके बाद क्या होनी चाहिए नाउन. इट ऑलवेज फॉलो नाउन. इज इट क्लियर? चलो, इसके अंदर कितने आते हैं वो बाद में आप कर सकते हैं. मैं कहता फॉर एग्जांपल दिस इज देयर गार्डन. ओके, दिस इज देयर गार्डन. यहाँ पे कौन है possessive adjective? देयर. क्यों? देयर के बाद क्या है गार्डन. व्हाट इज गार्डन? गॉड इज नाउन. गार्डन इज दिस इज देयर गार्डन. दिस इज देयर. अगर मैं यहाँ पे रखता मैं क्या कहता दिस गार्डन इज देयर्स, तो देयर्स तब क्या बनता possessive pronoun. क्योंकि उसके बाद क्या नहीं आता था ना, नाउन नहीं आता था. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, चलो, यानी कि यही तो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं ना, यही तो यूजेस यही होते हैं. कहाँ पे कौन इस्तेमाल, वरना आप ये कोई भी याद रख सकते हैं. देयर्स, आवर्स, योर्स है, ये है possessive pronouns. आवर, योर, देयर, ये है possessive adjectives. It is not difficult to memorize all these things. ठीक है, but matter is that when you will be able to use these क्या pronouns or adjectives. ठीक है, ओके, चलो, हो गए. अब आप लोगों ने मतलब कभी कभार अक्सर भी हम देखते हैं ना, ये possessive pronouns ये लास्ट पे आते हैं. क्या आते हैं लास्ट पे? फॉर एग्जांपल दिस हाउस इज देयर्स. दिस हाउस इज देयर्स. ठीक है, मैं कहूँगा ऐसे दिस हाउस इज देयर्स. क्या है देयर्स. ठीक है, ये मकान उनका, ये मकान देयर्स. क्या है ये possessive adjective है, possessive pronoun. ठीक है, कभी किसी को मतलब कंफ्यूजन मतलब ये हमेशा लास्ट पे आता है दिस हाउस इज देयर्स. ये है possessive pronoun. ये possessive adjective नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है मतलब इज, एम और ये यानी कि लिंक वर्ब इसके साथ होते हैं ना. ठीक है, समझ आ गई बात है? समझ आ रही? ओके, मैं ऐसे लिखूं फॉर एग्जांपल she doesn't like my pen. ठीक है, she doesn't like my pen. ये यहाँ पे ये possessive adjective है, possessive pronoun है, possessive adjective. ओके, she does, मैंने क्या बोला, कभी कभार सेंटेंस के अंदर एज मतलब possessive pronoun भी आ सकते हैं, possessive adjective भी आ सकते हैं. ठीक है, she doesn't like my pen, but, ठीक है, but she likes yours. समझ आ रही बात? but she likes yours. ठीक है, क्या है मेन वर्ब है
है ना मेन वर्ब के बाद है क्या ये possessive pronoun. पॉजेसिव प्रोनाउन ठीक है ना क्या आ गया Possessive pronoun. वो क्या मेन वर्ब के बाद भी आता है ना ठीक है मेन वर्ब के वो भी मेन वर्ब के बाद आ सकते हैं कौन रिमेंबर इट पॉजेसिव एडजेक्टिव भी मेन वर्ब के बाद आ सकते हैं मगर उसके साथ ही क्या होना चाहिए नाउन क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए नाउन फॉर एग्जांपल दिस इज योर बुक दिस इज योर इज क्या है इट्स अ लिंकिंग वर्ब दिस इज योर क्या है यह है पॉजेसिव एडजेक्टिव योर के बाद मैंने क्या रखा है नाउन रखा है दिस इज योर बुक दैट इज योर प्रॉब्लम दैट इज क्या है समझ आ रही बात दैट इज क्या है लिंकिंग वर्ब है योर क्या है पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या मैंने रखा है क्या रखा है नाउन रखा है ठीक है समझ आ रही बात ओके she doesn't like my pen but she likes yours ठीक है इसके बाद ये मत है क्या ये noun नहीं है. ये नाउन नहीं है ठीक है चलो ओके क्लियर ठीक है इज इट क्लियर ओके चलो अब अगर हम देखेंगे फंक्शंस क्या है फंक्शंस क्या है पॉजिटिव प्रोनाउन की फंक्शंस क्या मैंने लिखा है एज ए सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है या मैंने ऐसे कहा ना फॉर एग्जांपल देखो मैंने इसको पहले ये क्लियर हम करेंगे पूरा लास्ट पे रखा मैंने इसको किसको पॉजिटिव प्रोनाउन पे किसी स्टूडेंट ने मतलब क्वेश्चन नहीं किया कि सर ये हमेशा लास्ट पे आता है लास्ट पे नहीं आ सकता कभी कभार मैं कहता हूँ ours is big problem ours is लिख सकता हूँ ये हैं लिख सकता हूँ ours is big problem ours is big problem okay ours is big problem ours is big problem ठीक है ours क्या है पॉजिटिव प्रोनाउन है पॉजिटिव एडजेक्टिव है पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है इसके बाद क्या है लिंकिंग वर्ब है ठीक है ours is big problem पहले मैंने शुरू में इसको इस्तेमाल किया ठीक है बिगनिंग में ठीक है ours is big problem ours is हमारी बड़ी प्रॉब्लम है हमारी अगर मैं कहता हूँ हम मतलब हमारी अगर मैं यहाँ पे कहूँ our problem अच्छा अगर मैं यहाँ पे कहूँ our problem is big अच्छा मुझे बताओ या जिसको मैं पूछूं वही कहेगा ठीक है यहाँ पे यह ना ours यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन है पॉजिटिव एडजेक्टिव है पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव प्रोनाउन है इसके आगे ये क्या है लिंकिंग वर्ब ours is big problem ठीक है our problem is big ठीक है our problem is big ये यहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन है पॉजिटिव ये एडजेक्टिव है क्यों पॉजिटिव एडजेक्टिव है इसके बाद नाउन है समझ आ रही बात ठीक है ठीक है हैं अच्छा अगर मैं कहूं मैं अगर कहूं ना फॉर एग्जांपल ours is big village ours is big village ये यहाँ पे क्या है पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है पॉजिटिव प्रोनाउन लिंकिंग वर्ब ours is big है मैं लिख सकता हूँ our is big village लिख सकता हूँ नावरीना लिख सकता हूँ हैं ours village big लिख सकता हूँ वो ग्रामेटिकली मतलब क्या रॉन्ग हो जाए क्या हो जाएगा अब अगर मैं our डालूंगा ना our तो उसके बाद मुझे नाउन डालना है our village is big क्या बन गया दोनों ने क्या दिखा यकसानियत क्या है possession ये मैंने कल बोला समझ आ रही बात क्या कंफ्यूजन हो रहा है रूल मैंने क्या बोला possessive एडजेक्टिव के बाद क्या होता है नाउन होता है हैं क्या होता है नाउन होता है शाहजा समझ आ रही बात हैं मुंतजर आपको समझ आ रहा है our ठीक है ours is big village ours is big मैं लिख सकता हूँ ग्रामेटिकली ours village big
आवर्स विलेज उसका सेंस है मत है उर्दू आपका करेक्ट है ठीक है आवर्स विलेज Is big. इज बिग लिख सकता हूँ या आवर्स विलेज बिग Our village is big. अच्छा अगर मैं लिखूं आवर विलेज इज बिग वो करेक्ट है Our ग्रामेटिकली village is big. आवर विलेज इज बिग वो करेक्ट है Yes, sir. यस सर क्यों Our village is big. उसके बाद ये आया our के बाद आया noun. वो हमें जरूरत पड़ती है कभी कभार हमें possessive एडजेक्टिव इस्तेमाल करना पड़ता है या possessive प्रोनाउन इस्तेमाल करना पड़ता है ठीक है समझ आ रही बात ठीक है our is big village ours is big अच्छा अगर मैं आप कहूँ our village is big ठीक है यहाँ पे ये क्या है ये है Possessive adjective. ये है possessive Adjective. एडजेक्टिव ठीक है और possessive pronoun. ये क्या है Possessive pronoun. possessive Pronoun. pronoun ठीक है समझ आ गई बात ठीक है हैं? वरना ये मतलब ग्रामर के अंदर ये नहीं देखोगे ठीक है ये मेरे माइंड में थोड़ा क्रिएट क्या है कि वो लिंकिंग वर्ब इनके साथ होते हैं ग्रामर में आप नहीं देखोगे ये ठीक है सॉरी फॉर दैट ग्रामर में आप नहीं देखोगे ठीक है ours is big village इसके बाद क्या है Linking verb. ठीक है क्या है अच्छा मतलब इस possessive एडजेक्टिव के से पहले भी वो लिंकिंग वर्ब आ सकती है possessive एडजेक्टिव के मतलब पहले भी मतलब उसके बिगनिंग में भी मतलब आ सकते हैं लिंकिंग वर्ब आ सकते हैं अब अच्छा आप कैसे डिक्शनरी मतलब करोगे मतलब उस वक्त कैसे मतलब फर्क मतलब निकालोगे दोनों में उसके बाद मतलब possessive adjective के बाद आएगा noun इसके बाद noun. वेरी गुड बस ठीक है क्या आएगा Possessive adjective के बाद आएगा noun. नाउन तो possessive मतलब प्रोनाउन के बाद वहां पे क्या नाउन Noun नहीं होगा समझ आ गई बात ओके चलो अब इसको रैप करूं चलो अब मैं करूंगा सब्जेक्ट इनको इस्तेमाल ठीक है कोई बता सकते हैं मतलब possessive प्रोनाउन को कैसे मैं सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट व्हाट इज सब्जेक्ट इज that part of sentence about which we talk जिसके बारे में हम बात करें जिसके बारे में हम बात करें ओके या मतलब कभी कभार do of मतलब काम करने वाला जो हो इन ए सेंटेंस ओके मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल ours is for example ours is big palace ours is big palace okay ours is big palace what is it here big Yeah, sir. what is it here Possessive pronoun. what is it here what kind of adjective is it what kind of adjective is it huh it's a descriptive adjective it's a descriptive या adjective of quality ठीक है adjective of या size समझ आ रही है बात कितना ब्रॉड मैंने आपको बोला ठीक है it is a descriptive adjective what is descriptive adjective that has been discussed in one lecture ठीक है adjective of quality बोल सकते हो descriptive adjective ठीक है समझ आ रही बात कितने adjectives हैं इस सेंटेंस के अंदर दो हैं ठीक है समझ आ गई बात ours is big palace ours मुझे क्या करना है कि सब्जेक्ट इस्तेमाल इसको ठीक है सब्जेक्ट ठीक है ours is big palace ठीक है हमारा जो बिग है ये क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया ये मैंने इसको सब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे एक सब्जेक्ट कौन है ours हमारे ठीक है हाँ? हमारा मकान हमारा ठीक है ये हमारा क्या है यहाँ पे ये व्हाट इज इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ Sentence. समझ आ रही बात समझ आ गई ओके चलो या ours is dangerous cat ours is dangerous cat ours is dangerous cat ठीक है dangerous क्या है वहाँ पे adjective of quality descriptive adjective आप कह सकते हो ओके चलो मैंने अब इसको किया ना सब्जेक्ट इस्तेमाल ठीक है उसके बाद क्या आता है मतलब ये हम कर सकते हैं क्या ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब की क्या कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब का ऑब्जेक्ट ये बन सकता है कभी कभार ठीक है सेकंड है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब चलो अब मैं देखूंगा कैसे मैं इसको इस्तेमाल करूं ठीक है मैं कहूंगा she likes
शी लाइक्स माई आइडिया, शी लाइक्स माई आइडिया, ठीक है। या अच्छा यहाँ पे मैं किसी का नाम भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे आदिया, ठीक है। फिर मैं कहूँगा आदिया लाइक्स माई आइडिया। अच्छा आदिया लाइक्स माई आइडिया, ओके। बट या मैं कहूँगा यहाँ पे लिखूँ फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, आदिया doesn't like, okay, Aja doesn't like my idea, Aja doesn't like my idea, but मुझे कहना है but she likes, वो कोई लड़का हो सकता है, मैं क्या लिखूं, but she likes, क्या लिखूं यहाँ पे, Aja doesn't like my idea, ठीक है। Aja doesn't like my idea, Aja doesn't like my idea. What is my here? What is my here? Possessive. Exactly. Why is it possessive adjective? इसके बाद आया noun. इसके बाद noun आया. Exactly. ठीक है. Aja doesn't like my idea. Doesn't like my idea. But she likes. क्या वो लड़का है? मैं क्या लिखूं? Very good. But she likes his. But she likes. But she likes. अगर वो लड़की होती, मैं क्या कहता? Hers. गर्ल, यहाँ पे क्या है, बॉय। समझ आ गई बात? समझ आ रही बात? समझ आ रही कि नहीं? ये यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ये वर्ब का क्या बन गया, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। वर्ब का मैंने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी काम कर सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं, या कंफ्यूजन हो रहा है? ये लाइक्स क्या है, ये मेन वर्ब है ना, ये वो, ये इसका क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया ना। ऑब्जेक्ट बन गया कि नहीं, बन गया कि नहीं, ये मैं ऐसे बोलता हूँ। चाचा आपको आ रहा है समझ? लाइक्स, ठीक है, लाइक्स हिज या उसकी, यानी कि वो इस मतलब उसका या उसकी आइडिया पसंद करता है, ठीक है। उसका अगर वो तो क्या, हिज, उसकी हॉर्स, ठीक है। समझ आ रहे हैं? समझ आ रही बात? उसका या उसके, ठीक है, सॉरी, उसका या उसके, ठीक है। अगर लड़के हो तो हॉर्स, ठीक है। तो अगर लड़का हो तो क्या, हिज, ठीक है। ओके, चलो अब मैंने इसको किया ना, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, मैंने इसको इस्तेमाल किया है। समझ आ रही बात? समझ आ रही बात? ओके, चलो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब मैंने इसको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, क्या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। मुझे मैंने कि ऑब्जेक्ट यानी कि प्रपोजिशन के बाद मुझे इसको इस्तेमाल करना है। प्रपोजिशन के मैं कहूँगा किसी को थिंक, मैं कहूँगा उसको डोंट थिंक, don't think about me, don't think about me, but don't think about my problem, about my problem. Don't think about my problem, but think about, क्या लिखूं? मेरे प्रॉब्लम के बारे में मत सोच, अपने प्रॉब्लम के बारे में, but think about yours. About क्या है? What is it? The proposition. मैंने इसके बाद इसको इस्तेमाल किया। समझ आ गई बात? Is it clear? समझ आ रही बात? But think about, but क्या यहाँ पे है? But is a condition, ठीक है? But think about, समझ आ गई बात? But क्या condition है, ठीक है? But think about yours, don't think about my problem, ठीक है?
but think about about के बाद मैंने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, क्या मैंने इस्तेमाल किया, possessive adjective, ये भी आते हैं possessive adjective भी मतलब कभी कभार इसके बाद आ सकता है preposition के बाद। don't think about my problem but think about yours, ठीक है, समझ आ रही है बात? ओके चलो अगर लास्ट वन, ठीक है, क्या फोर्थ क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड व्हिच यूजेस एक्शन एंड इन्फॉर्म्स अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। क्या है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? Subject complement is a word which gives us action and information about the subject, about the action and information provide करता है, ठीक है। अब लास्ट फोर्थ वन है subject complement भी subject complement, ओके। subject complement इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। subject फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कभी कभार the house is yours, the house is क्या है? The house is yours, मकान आपका है, मकान ये क्या है? मैंने ये मतलब yours जो है ना, ये मतलब आपके बारे में क्या है? आपके इस मकान के बारे में क्या करता है? एक्शन एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओके। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है। The house is yours, the house is yours, आपका मकान, आपके मकान के बारे में हमें क्या करता है? एक्शन एंड इंफॉर्मेशन। That house यहाँ पे क्या है? ये सब सब्जेक्ट है ना, ठीक है। आर्टिकल किसका पार्ट होता है? किसका पार्ट होता है? सब्जेक्ट का पार्ट। उसको दूसरा नाम क्या, ये किसके अंदर हम काउंट करते हैं आर्टिकल को? डिटरमाइनर। द हाउस इज योर्स, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक है। सब्जेक्ट इज इट क्लियर? ओके अब मैं इसको रिकैप करूंगा जल्दी, ओके चलो। मैंने क्या बोला है, मतलब प्लेसमेंट इसकी क्या है? ये कभी मतलब एडजेक्टिव मतलब पोजेसिव एडजेक्टिव्स हमें मतलब बिगिनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लास्ट पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना सर। मगर शर्त क्या है कि इसके बाद क्या आना चाहे? नाउन। क्या आना चाहे? नाउन आना चाहिए, ठीक है। नाउन फॉलो, ये हमेशा नाउन को फॉलो करता है, मतलब यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और क्वालिफाई करता है किसको? नाउन को, ठीक है। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है? मतलब ये फॉलो नहीं करता है नाउन को, और ये मतलब नाउन को क्वालिफाई भी नहीं करता है, ठीक है। नाउन को एक क्वालिफाई नहीं, मगर ये क्या उसकी पोजीशन दिखाता है, ठीक है। पोजीशन दिखाता है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स भी क्या दिखाता है? पोजीशन, दोनों पोजीशन दिखाते हैं, मगर वो मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन क्या फॉलो नहीं करता है नाउन को, और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को फॉलो करता है। वरना यकसानियत इन दोनों के दरमियान क्या है कि इनकी पोजीशन दोनों दिखाते हैं। इज इट क्लियर? Does anybody have any question? Thank you. Have a nice day.